बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू है और इसके अंदर जो हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं वो एक्सरसाइज नंबर 5.1। आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास ये स्टेटमेंट है। अब सबसे पहले हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि एज डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर, यानी न्यूमिनेटर की जो डिग्री है वो लेस देन है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अब ये सबसे पहले फाइंड करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर बज़ाहिर माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास क्या है x, यहाँ पर भी x, लेकिन ये x - 1, x + 2 और x + 3 का प्रोडक्ट है। जब हम x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x³ आ जाएगा और यहाँ पर x की पावर 1 मौजूद है। तो हम कह सकते हैं एज डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर लेस दैन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमिनेटर की डिग्री लेस है डिनोमिनेटर की डिग्री से, क्योंकि जब इन प्रोडक्ट्स को सॉल्व करेंगे, ये जो हमारे पास फैक्टर्स दिए गए हैं इनको सॉल्व करेंगे, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो x की पावर यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है और यहाँ पर x की पावर 1 है। सो डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, सो इट इज़ अ प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे 2x + 1 ओवर x - 1, x + 2, x + 3, फर्स्ट वेरिएबल ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर, फिर प्लस सेकंड वेरिएबल ओवर सेकंड लीनियर फैक्टर, फिर प्लस थर्ड वेरिएबल ओवर थर्ड लीनियर फैक्टर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ आ गई, इसका एलसीएम ले लें। यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, मुख्तलिफ रकमें मौजूद हैं, इसलिए तमाम के तमाम फैक्टर्स को हमें लेना पड़ेगा एलसीएम के तौर पे। ये हमने x - 1 लिख लिया, x + 2 लिख लिया, x + 3 लिख लिया। अब इसका सिंपलेस्ट वे क्या है, आप a को कंसीडर करें और a के डिनोमिनेटर को छोड़ दें, x + 2, x + 3 लिख दें। देखें a मैंने लिया, इसके डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, x + 2, x + 3 को साथ लिख दिया, फिर प्लस b को लिया, इसके डिनोमिनेटर को छोड़ दें, x - 1 और x + 3 को लिख दिया, प्लस c जो है इसको लिखा, इसके डिनोमिनेटर को छोड़ दें, x - 1 x + 2 लिख लिया। ठीक हो क्या बेटा। अब ये डिनोमिनेटर के अंदर ये रकम मौजूद है, इसको जब हम लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रही, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास क्या बच जाएगी, 2x + 1। ये रिमेनिंग रकम हमारे पास बच गई और ये वाली चीज़ एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दी। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब बारी बारी पहले x - 1 को 0 के बराबर पुट करें, x की वैल्यू निकालें, फिर x + 2 को 0 के बराबर पुट करें, x की वैल्यू निकालें, फिर x + 3 को 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करें। देखिए पहले मैंने किया कि पुट x - 1 = 0, x - 1 को 0 के बराबर पुट किया, x की वैल्यू को फाइंड आउट किया, इसको 2 में आप पुट कर दें, जहाँ पर x - 1 है वहाँ पर 0 पुट कर दें। देखिए यहाँ पर x - 1 इसको 0, हमने जब x - 1 की जगह पे बेटा 0 पुट किया, ये पूरी रकम 0, वो 0 एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पर भी x - 1 मौजूद, ये पूरी रकम 0, यहाँ पर 0 लिख दिया और यहाँ पर 2 × x की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पर 1 लिखा, +1 a इंटू क्या है वह x की जगह पे 1 + 2 और x की जगह पे 1 + 3 हमारे पास आ गया। ठीक हो गया बेटा। और ये 0 0 ये मैंने पहले आपको बता दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 × 1 2 + 1 3 और 1 + 2 3, 1 + 3 हमारे पास बेटा 4 आ गया, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 12a। अब a
किसके बराबर आ जाएगा 3/12 की, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब 3 1 3, 3 4 12, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4। अब हम x + 2 को पुट कर देंगे 0 के बराबर, पहले x - 1 को किया, अब x + 2 को 0 के बराबर बेटा पुट किया, x की वैल्यू निकाली -2, इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दें। अब देखें जहां पर x + 2 है यहाँ पर x + 2 मौजूद, ये पूरी रकम 0, जब इसकी जगह पे 0 को पुट करेंगे, फिर यहाँ पर भी x + 2 मौजूद, इसकी जगह पे बेटा 0 को पुट करेंगे, ये पूरी रकम 0, और यहाँ पर इसकी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिए b हमारे पास आ गया एज इट इज़, उसके बाद x की जगह पे -2 और ये -1 एज इट इज़ आ गया, उसके बाद आ गया बेटा इस x की जगह पे फिर -2 और ये +3 एज इट इज़ आ गया, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास -2 है। अब इसको सिंपलीफाई कर लें, -4 + 1 -3, -2 -1 -3 और -2 + 3 क्या आ गया बेटा 1 आ गया। अब देखें अब ये b यहाँ पर -3 भी आ गया। अब b को जब b को यहाँ पे रखेंगे -3 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, -3/-3 b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। अब a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब हम x + 3 को पुट करेंगे 0 के बराबर, x + 3 को बेटा 0 के बराबर पुट किया तो x की वैल्यू -3, इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर बेटा पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट किया, उसके बाद इसको सिंपलीफाई किया, -5 = c × -4 -1 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -5 = 4c। ये देखें -5 हमारे पास बेटा 4c आ गया। यहाँ पर c की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा, यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ गई -5/4। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई और c की वैल्यू भी आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे और ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आ गए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। अब सबसे पहले आप देखें यहाँ पर 3x² है, यहाँ पर x को जब x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x³। तो हमारे पास न्यूमिनेटर की डिग्री लेस देन है डिनोमिनेटर की डिग्री से, वही बेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया, एज डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, सो इट इज अ प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। अब यहाँ पर x - 2 x + 7x + 10, यहाँ पर हमारे पास शर्त क्या है पार्शियल फ्रैक्शन मालूम करने के लिए कि ये लीनियर फैक्टर होने चाहिए, यानी x की जो मैक्सिमम पावर हो वो 1 हो। अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए इसकी फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। ये देखें बेटा x - 2 एज इट इज़ आ गया, ये x² + 7x + 10 की जगह पे x + 2 × x + 5 आ गया। ये कैसे आ गया, ये आप बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर सॉल्व भी किया है। देखें x² + 7x + 10, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 9th 10th के अंदर आपने बेशुमार सवाल इसके किए हैं बेटा। तो इसके जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे x² + 5x + 2x + 10, अभी यहाँ से x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा x + 5, यहाँ से +2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा x + 5। तो x + 5 × x + 2, ये इसके दो फैक्टर आ गए और इसकी जगह पे यानी हम x² + 7x + 10 की जगह पे हम लिख सकते हैं x + 5 × x + 2। ये देखिए वही मैंने बेटा यहाँ पर लिख दिया। अब ये लीनियर फैक्टर बन गए। अब हम वही तरीका अडॉप्ट करेंगे, फर्स्ट वेरिएबल ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस सेकंड वेरिएबल ओवर सेकंड लीनियर फैक्टर प्लस थर्ड वेरिएबल ओवर थर्ड लीनियर फैक्टर। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, इसका एलसीएम ले लेंगे बिल्कुल उसी तरीके से। उसके बाद डिनोमिनेटर को जब यहाँ पे लेके जाएंगे ये बेटा मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3x² - 4x - 5 आ गया
और ये वाली रकम हमारे पास एज इट इज़ आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमें ए, बी और सी की वैल्यूज़ रेस्पेक्टिवली चाहिए, तो पहले x माइनस 2 को 0 के बराबर पुट किया। बेटा x की वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। यहाँ पर भी x माइनस 2 ये पूरी रकम 0, यहाँ पर भी x माइनस 2 ये पूरी रकम 0, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर x की जगह पे हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया और -4 एज इट इज़ आ गया, और x की जगह पे क्या आ गया 2, वो मैंने 2 लिख दिया, -5 एज इट इज़ आ गया। फिर a x की जगह पे 2, 2 + 2 4, और x की जगह पे 2, 2 + 5 7 आ गया। अब इसको सिंपलीफाई करें। सिंपलीफाई करने के बाद बेटा a की वैल्यू आ गई -1/28। अब बिल्कुल इसी तरीके से बेटा x + 2 को 0 के बराबर पुट करेंगे और x की वैल्यू -2 आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे और हमारे पास c की वैल्यू क्या आएगी -5/4। इसको खुद ही सिंपलीफाई आपने कर लेना है, बिल्कुल सिंपल है बेटा। उसके बाद हमने b की वैल्यू निकालनी है, तो x + 5 = 0 पुट करेंगे। x की वैल्यू आ गई -5, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30/7। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसको पुट किया और ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आ गए। ठीक हो गया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल। यहाँ पर हम लिख सकते हैं x की पावर 0 और यहाँ पर x की पावर क्या है 1। x की पावर 0 चूंकि 1 होती है, इसलिए हम कह देंगे डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर। इसकी डिग्री हाई है इसकी डिग्री से, सो ये भी हमारे पास प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। और ये लीनियर फैक्टर्स मौजूद हैं। x की मैक्सिमम पावर 1 है। अगर यहाँ पर भी x की पावर 2 होती तो अब उसकी हम फैक्टर बनाते बेटा, लेकिन यहाँ पर तो हमारा काम आसान हो गया। हम बड़ी आसानी के साथ बेटा इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वेरिएबल ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस सेकंड वेरिएबल ओवर सेकंड लीनियर फैक्टर प्लस थर्ड वेरिएबल ओवर थर्ड लीनियर फैक्टर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसका एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर को इधर ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ कैंसल, 1 एज इट इज़ आ गया और ये रकम भी एज इट इज़ लिख देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब पहले x - 1 को 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू निकाल लें। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया बेटा, हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1/2। इसी तरीके से अब 2x - 1 को 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे, वो 1/2 आ गई हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा -4 आ गई। अब हमने c की वैल्यू निकालनी है, तो हम 3x - 1 को 0 के बराबर पुट करेंगे। इसका तरीका ये होता है कि यहाँ पर ये आप देखा करें x - 1 2x - 1 3x - 1, हमने बारी बारी तीनों को 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करनी होती है। बात समझ आ गई बेटा। अब 3x - 1 को 0 के बराबर पुट किया, x की वैल्यू फाइंड की 1/3, इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे तो c की वैल्यू आ गई 9/2। अब a b c की वैल्यूज बेटा हमारे पास आ चुकी हैं। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम पुट कर देंगे। ये रही इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास ये वाले पार्शियल फ्रैक्शन आ गए जो कि हमारा फाइनल आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। ये भी बेटा प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर। तो ये इसका तरीक़ाकार भी 100% वैसे ही है जैसे अभी हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। सो इट इज़ अ प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। फर्स्ट वेरिएबल ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस सेकंड वेरिएबल ओवर सेकंड लीनियर फैक्टर प्लस थर्ड वेरिएबल ओवर थर्ड लीनियर फैक्टर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इसका एलसीएम ले लिया। ये डिनोमिनेटर इधर जाके बेटा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ कैंसल, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल ये लीनियर फैक्टर एक जैसे हैं। x यहाँ पे आ गया, ये वाली रकम एज इट इज आ जाएगी, इसको 2 के बराबर पुट कर दें। अब बेटा हमने क्या काम करना है, देखिए यहाँ पर
हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पर x माइनस ए को पहले 0 के बराबर पुट करेंगे, फिर x की वैल्यू हमारे पास बेटा ये आ गई। इसी तरीके से फिर x की इसको 2 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखें a की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो a किसके बराबर आ जाएगा, a ओवर a माइनस बी इंटू ए माइनस सी के। इसी तरीके से अब हमने b की वैल्यू भी बेटा फाइंड आउट करनी है। हमने माय डियर स्टूडेंट्स b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x माइनस बी इक्वल टू 0 और x b के बराबर आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, b की वैल्यू आ जाएगी b ओवर इंटू बी माइनस में इंटू बी माइनस सी। उसके बाद x माइनस सी को 0 के बराबर पुट करेंगे बेटा और c की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हमारे पास a b c की वैल्यूज आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। ये x ये लेफ्ट हैंड साइड है, x इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ पर जगह थोड़ी थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन आ गए। ठीक हो गया बेटा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, यहाँ पर देखें 6x क्यूब है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो ये हमारे पास एज डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर, हमारे पास डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर हमारे पास क्या है, ये ग्रेटर देन आ जाएगा बेटा। यहाँ पर ग्रेटर देन आपने लिखना है। ये हमारे पास जो न्यूमिनेटर की डिग्री है वो ग्रेटर देन है, ये मैं ग्रेटर देन यहाँ पर लिख देता हूँ। ये ग्रेटर देन एज डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इसकी डिग्री बड़ी है, इसकी डिग्री लेस है, ये हाई डिग्री है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास है। अब हम इसको डिवीजन के अमल से कंप्लीट करेंगे। 6x3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 और इससे हमने डिवाइड किया तो पहले 3 से मल्टीप्लाई किया बेटा। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x और सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर साइन को चेंज कर देंगे। यहाँ पर प्लस है माइनस, यहाँ पर माइनस है प्लस, यहाँ पर माइनस है प्लस, ये कैंसिल हो गए। 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बेटा आ गया 8x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। अभी भी हमारे पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो 7x माइनस 3 आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर। अब हमारे पास ये प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो चुका। इसको लिखने का तरीका क्या है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। ये हमारे पास बेटा कोशेंट, ये हमारे पास बेटा रिमाइंडर और ये हमारे पास डिवाइजर। इसको हमने लिख लिया। लिखने के बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया बेटा। अब हमने इस पार्ट को सॉल्व करना है। लेट a ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b ओवर सेकेंड लीनियर फैक्टर, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दूं, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 से ये किस तरीके से आ गया, क्योंकि ये तो लीनियर फैक्टर नहीं है तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। ये यहाँ पर बेटा मैंने करके भी बता दिया ताकि आप बच्चों को आसानी हो जाए। 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 और ये देखें इसकी फैक्टराइजेशन की तो यहाँ पर 2x आ गया, कॉमन क्या आ गया x माइनस 1, फिर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये 2x प्लस 1 और x माइनस 1, यानी कि हम 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 की जगह पे लिख सकते हैं 2x प्लस 1 x माइनस 1। वही चीज़ बेटा मैंने यहाँ पर लिखी, देखिए 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 की जगह पे क्या लिखा, 2x प्लस 1 और इंटू एक्स माइनस 1। अब इसी तरीके से बेटा हमने इसका एलसीएम ले लिया। ये डिनोमिनेटर यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 7x माइनस 3 हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा। और ये मैंने एज इट इज लिख दिया बेटा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब 2x प्लस 1 को 0 के बराबर पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया, उसके बाद ये सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करने के बाद बेटा हमारे पास a की वैल्यू आ गई 13/3। अब हम x माइनस 1 को 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। देखिए बेटा वही काम यहाँ पर किया हुआ।
x-1 को 0 के बराबर पुट किया, x की वैल्यू 1 आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया, इसको सिंपलीफाई किया तो हमारे पास a और b की वैल्यूज आ गई। इनको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वाले जो पार्शियल फ्रैक्शंस है वो इसके हैं, हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये चीज़ भी तो लेके आनी है, इसलिए हम कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 ये लिखा और साथ हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शंस को यहाँ पर लिख दिया बेटा। ठीक हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही आज का लेक्चर भी कंप्लीट।